भगवान शंकर जी ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस समय तेरी ध्वजा टूट करके गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि यह भगवान शंकर जी की बात को सुनकर के उसको बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुआ कि मुझसे लड़ने वाला भी कोई मिल जाएगा। वह अपने घर लौट गया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेश के अनुसार युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा, जिसमें उसके बल और वीर्य का नाश होने वाला था। अब देखिए, कोई अपने विनाश के लिए भगवान शंकर जी से ही प्रार्थना करे तो उसकी इच्छा तो पूरी होगी ही होगी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी। एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को न तो कभी पहले देखा था और न ही उनके बारे में सुना ही था। केवल सपने में ही उसने अनिरुद्ध जी को देखा। स्वप्न में ही उन्हें न देख करके जब वो सपना खत्म हुआ तो भगवान शंकर ये अनिरुद्ध जी दिखाई नहीं दिए। तब वो घबरा उठी। स्वप्न में ही उन्हें न देख करके वह बोल उठी, प्राण प्यारे तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत विह्वलता के साथ उठ बैठी और यह देख कर कि मैं सखियों के बीच में हूँ, बहुत लज्जित हुई। बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थीं। चित्रलेखा ने उषा से कहा कि सुंदरी राजकुमारी, मैं देखता हूं कि तुम्हारी अभी तक किसी के साथ पाणी ग्रहण नहीं हुआ, मतलब तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? तब उषा ने कहा कि सखी, मैंने स्वप्न में एक सुंदर नव युवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला है और नेत्र कमल दल के समान सुंदर हैं। शरीर पर पीला वस्त्र फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी है और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मधुर मध पिलाया, परंतु मैं उसे अघा करके पी ही न पाई थी कि वह मुझे दुख के सागर में डाल करके न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी, मैं अपने उसी प्राण बल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यह तुम्हारा चित्त चोर तीनों लोकों में कहीं भी होगा। उसे तुमने अगर पहचान लिया तो तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूं, तुम अपने चित्त चोर प्राण बल्लभ को पहचानो। ये चित्रलेखा चित्र बनाती थी, बहुत सुंदर चित्र बनाती थी। फिर वह चाहे कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास उठा लाऊंगी। वो मायावती भी थी, मतलब माया जानती थी, इसलिए वो माया से उठा सकती थी। ऐसा कह करके चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत सारे देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, सर्प, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनुष्यों में उसने विष्णुवंशी वसुदेव जी के पिता सूरसेन, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के भी चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई, मतलब उसको लगा कि शायद यही है, इसी से मिलता जुलता है। जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते उसने कहा कि मेरा प्राण बल्लभ यही है, मैंने इसे ही देखा था सपने में। चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग रात्रि में ही आकाश मार्ग से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में पहुंच गई और वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठा करके शोणितपुर अपने राज्य में ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रीतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राण बल्लभ को पाकर के आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी ओर कोई पुरुष झांक भी नहीं सकता था। उसका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेला, धूप, दीप, आसन आदि से, हर प्रकार की सामग्री से, मधु, पेय, खाद्य पदार्थों से, दूध, शरबत आदि
हर प्रकार का भोक्ष्य सामग्री जो खाने के योग्य है सब कुछ उनको ला करके देती थी। पदार्थों से तथा मनोहर वाणी से हर प्रकार से अनिरुद्ध जी की सेवा करती थी, बड़ा सत्कार करती थी। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने बस में कर लिया था। अनिरुद्ध जी ने उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रह करके अपने आप को भूल गए थे। इस बात का भी पता न चला कि उनके यहाँ आए कितने दिन बीत गए हैं और द्वारिका में उनको लोग ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ गए। इनके बाप को भी उठा ले गया था संभरासुर और इनके दादा को भी बस्तु जी ले जा करके छोड़ करके आ गए थे नंद बाबा के। यार तो ये खानदानी चला रहा है। यदुकुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उस उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट होने लगे जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे जिन्हें किसी से छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष के साथ संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर के बाणासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं है कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते हैं रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के पुरुष देख सकें ये संभव नहीं है। फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई इसका कारण हमारे समझ में नहीं आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, पहरेदारों का ऐसा समाचार जान करके कन्या का चरित्र दूषित हो गया। बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए हैं। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। तीनों लोकों में उनके जैसा सुंदर और कोई नहीं था। सांवला सलोना शरीर, उस पर पीताम्बर फहराता हुआ कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आँखें, लंबी लंबी भुजाएं, गालों पर घुघराली बाल और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज करके बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पासा खेल रहे थे। उनके गले में बसंती की बेला के फूल बहुत सुंदर पुष्पों से हार सुशोभित हो रहा था। उस हार में उषा के अंग का स्पर्श होने से वह उनके वक्षस्थल की केसर में लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देख करके बाणासुर चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महल में घुस आया है, तब ये उन्हें धराशाही कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर के डट गए, मानो काल दंड लेकर के मृत्युराज अर्थात यमराज खड़े हो गए हों। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिकों को पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनकी ओर झपटते त्यों त्यों ही वे उन्हें मार करके गिराते जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के दल को, सुअरों के झुंड में उसके नायक कुत्तों को मार डाला, जैसे सुअर होते हैं ना, कुत्तों को मार देते हैं। अनिरुद्ध जी की चोट से उनके सैनिक के सिर, भुजा, जांघ आदि अंग टूट फूट गए और वे महल से निकल करके भागे। जब बलि बाणासुर ने देखा कि यह तो मेरी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिल मिला उठा। उसने नागपाश से उन्हें बांध लिया और उषा ने जब देखा कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विवल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, वह रोने लगी। जय श्री कृष्ण।